हेलो एवरीवन, मैं मिसली एंड जो वाचिंग मेरेक्लोनी क्लासेस। फिर से लाया हूं आपके लिए एक दूसरी मोटिवेशन, एक ऐसी मोटिवेशन जो आपको अंदर तक हिलाने के लिए काफी होगा। मैंने पिछली जो मोटिवेशन आपको दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वीक स्टूडेंट्स पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, यानी अपनी स्टडी को कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, और उनके लिए मैंने वो मोटिवेशन लाया था। लोगों को काफी पसंद आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मोटिवेशन भी आपको बहुत पसंद होगी। और आज की जो मोटिवेशन है वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने वक्त को काफी ज्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने वक्त को जाया कर रहे होते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि हमें जो वक्त मिला है वो हमारे लिए कितना मूल्यवान है, कितना वैल्यूएबल है। वो इस बात को अगर समझ जाएं तो फिर उनकी जिंदगी में भी वो सारी परेशानियां नहीं आएंगी जो भविष्य में आने वाली होंगी। तो फिर ये मोटिवेशन आपके लिए ही है। मैं बात करने वाला हूं आज कि समय क्या है। वैसे समय के महत्व को हम नहीं समझ पाते हैं। हर एक इंसान की जिंदगी में अलग अलग तरह से समय मिला है। किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। अर्थात पढ़ाई का जो मौका होता है, पढ़ाई की जो पीरियड होती है, पढ़ने के जो चांसेस होते हैं अर्थात ड्यूरेशन, वो किसी को ज्यादा मिल जाते हैं तो किसी को कम। लेकिन सेकेंड्स, मिनट सबके लिए बराबर है। इन्हीं 24 घंटे में कितने लोग करोड़पति बन गए और इसी 24 घंटे में कितने लोग आज रोडपति भी हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समय ही सब कुछ है। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी, टाइम इज प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा, बचपन से आपने किताबों में पढ़ा होगा कि समय ही धन है। रियली में धन तो है ही, लेकिन हम समझ कहाँ पा रहे हैं। हम समझते नहीं है ना। कहीं भी अपने वक्त को 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे ही गुजार देते हैं। हमें पता नहीं है कि हमने 1 मिनट गुजारा तो हमने कितने रुपए खो दिए। हमने 1 घंटा गुजारा तो कितने हजार रुपए हमने खो दिए। हमने 2, 4, 5 घंटे गुजारे, 8, 10 घंटे गुजारे तो हमने कितने लाख रुपए खो दिए। क्योंकि सब पे डिपेंडेंसी आती है समय की। अगर समय आप सही यूज कर पाते हो तो फिर अपनी जिंदगी में क्या नहीं कर सकते हो। मैं बात करने वाला हूं कि समय किस प्रकार से धन है। आपने कविताएं पढ़ी होगी, आपने प्रोवर्ब्स पढ़े होंगे, आपने कई किताबों में इस कोटेशन को देखा होगा, टाइम इज मनी। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। कोई भी बंदा, कोई भी लेबर क्लास का व्यक्ति या कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिजन, कोई भी वर्कर जिस कंपनी में जितने घंटे काम करता है उसे सैलरी उतने ही दी जाती है। अर्थात जितने घंटे का काम होता है उतनी ही सैलरी होती है। कभी 8 घंटे के हिसाब से 9,000 रुपए या 12,000 रुपए, तो 16 घंटे के हिसाब से 16, 18, 20,000 भी मिलते हैं। तो फिर हमने जितना टाइम दिया हमें उतनी ही सैलरी मिली। वैसे ही किसी भी फील्ड में आप जितना टाइम देते हो आपको उतना ही कुछ मिलता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात को नहीं समझते। उनको लगता है कि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अरे भाई, तुम पढ़ाई जो कर रहे हो ना, वो किस लिए कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। आपकी पढ़ाई ही आपका धन है, आपकी एजुकेशन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी संपत्ति दुनिया में कुछ भी नहीं होती। एजुकेशन, आपकी पढ़ाई, आपका दिया हुआ समय, सही समय, ये आपकी जिंदगी को तय करता है, ये आपके भविष्य को तय करता है। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो? वो सोनू जी के बारे में कौन नहीं जानता है। सोनू जी का एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है कि किसी व्यक्ति ने उनसे जाकर पूछा कि मैं जिस कंपनी में काम करता ना उस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। सोनू जी पूछे, अरे भाई क्या बात है, कारण क्या है, क्यों छोड़ना चाहते हो? तो वो कंपनी ना मेरे को 12,000 रुपए देती है 8 घंटे की। 12,000 रुपए देती है, इसलिए छोड़ रहे हो? तो हाँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि कंपनी तुझे 12,000 रुपए देती है, उसी कंपनी में किसी की सैलरी 50,000 होगी, उसी कंपनी में किसी की सैलरी 1 लाख रुपए भी होगा, और उसी कंपनी में किसी की सैलरी 5 लाख तक भी होगा। कंपनी तुझे 12,000 देती है, क्यों? क्योंकि तू 12,000 के काबिल है, तू 12,000 के लायक है, तेरी औकात 12,000 की ही है। इसलिए कंपनी सिर्फ तुझे 12,000 देती है, या उन वर्करों को देती है 12,000, 8,000, 10,000 या 16,000 जो उस लेवल के हैं। लेवल से पैसे मिलते हैं, ज्ञान से पैसे मिलते हैं, अनुभव से पैसे मिलते हैं, आपके तजुर्बों से पैसे मिलते हैं। तो फिर ये सब आता किधर से है? ये सब आप कैसे करते हो? किसी भी फील्ड में टाइम देकर। किसी भी फील्ड में आप जब टाइम देते हो तब आपको एक्सपर्टनेस आती है, आपके अंदर कुशलता आती है। तो फिर आप अपने वक्त को क्यों जाया कर रहे हो? आपको जो वक्त मिला है ना, अभी आप जिस क्लास में भी हो या जो भी आप काम कर रहे हो, हर इंसान, देखा जाए तो 70% हर इंसान अपने 3 से 4 घंटे बेकार के खो देता है। 3 से 4 घंटे हर इंसान कम से कम एटलीस्ट वो जरूर जाया करता है। उसे ये एहसास नहीं होता कि अगर ये 3 और 4 घंटे मैं किसी टेक्निकल काम के लिए, किसी सिंगिंग के लिए, किसी भी आर्ट के लिए, किसी भी पेंटिंग वेंटिंग के लिए, किसी भी अदर हाथ का जो कला है उसके लिए, जैसे आपका कपड़े सिलने की कला हो सकती है ना, आपके अंदर कोई भी चीज करने की कला हो सकती है ना, हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो,
टेक्निकल जो आप हाथों से कर करके कुछ पैसे कमा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसमें समय नहीं दे पाते हो। बाकी के जो घंटे आपके बचते हैं, काश अगर उसको आप किसी दूसरे समय में लगाते तो कितना बेहतर होता।